किसी ने बड़ी सच्ची बात कही है कि जब हम उस खुदा के बनाए हुए चाँद को देखते हैं तो उसकी सुंदरता देखते हैं। जब हम सूरज को देखते हैं तो उस खुदा की ताकत और तेज़ के दर्शन करते हैं। लेकिन जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो खुद के दर्शन करते हैं, सबसे पहले खुद की ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी सुख से होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक किसान की जो हर रोज़ 2 घड़ों को लेकर जाता था, तालाब पर से घड़ों को भरता था और एक डंडे पर दोनों घड़ों को दोनों तरफ टांग कर अपने घर वापस लौट आता था। वो 2 घड़े पानी के भरता था, लेकिन जब आता था घर तो उसे 2 घड़े नहीं मिलते थे पानी से भरे हुए, बल्कि उसमें 1.5 घड़ा ही रह जाता था। क्योंकि एक घड़ा बहुत पुराना हो चुका था, वो लगभग टूट-फूट सा गया था, इसलिए वो सारा पानी धारण नहीं कर पाता था और आधा रास्ते में ही खिंड जाता था और जब तक वो घर आता था उसमें से आधा पानी ही बचा रहता था। जो घड़ा बिल्कुल ठीक-ठाक था, वो इस बात को जानता था, तो उसने टूटे हुए घड़े को यह कहकर चिढ़ाना शुरू किया कि तुम में बहुत सी कमियां हैं, तुम उस काम को पूरा भी नहीं कर पाते जो मालिक हमें देता है। मालिक एक घड़ा भर कर लाता है तो मैं पूरा का पूरा पानी घर तक ले आता हूँ, लेकिन तुम आधा पानी ही घर तक लेकर आते हो। अब तुम्हारा समय शायद पूरा हो गया है, इसलिए तुम्हें तोड़कर एक तरफ कर देना चाहिए और नया घड़ा ले आना चाहिए। जब टूटे हुए घड़े ने उसकी ये बातें सुनी तो उसे भी खुद में गिल्टी सी महसूस होने लगी और उसे लगा कि शायद उसमें बहुत सी कमियां हैं और उसे अपने मालिक को बता देना चाहिए कि मैं टूटा हुआ हूँ और आधा पानी ही घर तक लेकर आता हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए और नया घड़ा ले आइए। तो अगले दिन सुबह वही हुआ। उस टूटे हुए मटके ने अपने मालिक को सब कुछ बता दिया कि मैं टूटा हुआ हूँ, इसलिए मैं निराश हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए और नया घड़ा ले आइए। तब उस किसान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आज जब हम वहाँ जाएंगे तालाब के पास तो तुम आते हुए उन सुंदर सुंदर कुछ फूलों को देखना जो रास्ते में खिले हुए हैं। शायद तुम्हारा मन थोड़ा चेंज हो जाए और तुम्हारी निराशा दूर हो जाए। अब किसान पहले की तरह ही दोनों घड़ों को डंडे के दोनों तरफ टांग कर तालाब के किनारे चला गया और उन्हें भरकर वापस घर आ गया। जब उसने टूटे हुए मटके से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा उन फूलों को देखकर, तो मटके ने जवाब दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते में बहुत से सुंदर फूल खिले हुए थे, जिससे देखकर मेरी निराशा कुछ समय के लिए दूर हो गई। लेकिन फिर से मैं उदास हो गया हूँ, क्योंकि मैं आज भी पहले की तरह आधा पानी ही यहाँ पर पहुँचा पाया हूँ और आधा पानी मार्ग में ही व्यर्थ हो गया। तब किसान ने उसे समझाया कि नहीं, शायद तुम सच्चाई नहीं देख पाए। तुमने ये नहीं देखा कि जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे वो सिर्फ तुम्हारी ही साइड थे। जो मटका पूरा है, संपूर्ण है, उसकी तरफ एक भी फूल नहीं था। तब टूटा हुआ मटका हैरान हो गया और उसने किसान से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तो किसान ने उसे कहा कि मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम में छेद हो चुके हैं, अब तुम पूरे के पूरे पानी को धारण नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी उस कमजोरी को पहचाना और उस कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए कोशिश की। मैं तब बाज़ार से रंग बिरंगे फूलों के बीज ले आया और मैंने सारे के सारे रास्ते में वो बीज बो दिए। जो तुम्हारा पानी नीचे खिड़ता था वो उन बीजों तक पहुंचने लगा और धीरे धीरे बीज छोटे छोटे पौधों में और फिर पौधों से रंग बिरंगे फूल पैदा हो गए। इस तरह वो सारा रास्ता हरे भरे और रंग बिरंगे फूलों से भर गया। तो इस तरह मैंने तुम्हारे उस जो अवगुण था उसको भी गुण में बदल दिया। तो इसलिए तुम निराश मत हो, तुमने अपनी ताकत को ही कमजोरी और कमजोरी को ही ताकत बनाकर जीना है। तुम्हें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और नया घड़ा ले आऊँ। उसकी सारी बातें सुनकर जो टूटा हुआ घड़ा था उसके अंदर भी आशा की किरण आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस टूटे हुए घड़े की नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी सबकी है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। ज़रूरत सिर्फ़ इतनी सी है कि हम अपनी कमी को पहचानें, उसको पहचान कर हो सके तो उसे नज़रअंदाज करें,
अगर ऐसा नहीं है तो उस कमी को ताकत में बदलकर उससे अच्छे काम लें। अगर हम अपनी बुराई से ही अच्छाई में बदलकर हम दुनिया के सारे काम करेंगे तो वो एक दिन हमारी कमी दूर हो जाएगी। अपनी कमी को ही हम अपनी ताकत बना लेंगे। और यदि हमारे में कोई कमी है तो उसे स्वीकार भी करना सीखिए, क्योंकि सारी दुनिया में ही कमी है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, ऐसे एक प्रफुल्लित सा पुष्प हो जैसे। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।